हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों, आज हम लोग अपने बेचू बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, ये एडिशनल टॉपिक है, मतलब ना ही बीकॉम एंट्रेंस के सिलेबस में है, ना ही एमकॉम एंट्रेंस के सिलेबस में है। बट दोस्तों, जो एमकॉम एंट्रेंस वाले उन्होंने ये अपने बीकॉम में जरूर से पढ़ा होगा। एंड दोस्तों, बीकॉम एंट्रेंस वाले बच्चों ने इसके बारे में सुना नहीं होगा, कुछ बच्चों ने सुना भी होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने एडिशनल टॉपिक का, जिसका नाम है ऑडिटिंग। दोस्तों, अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, कुछ टॉपिक जो एडिशनल है मेरे हिसाब से बाकी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है ऑफिस सिस्टम। ठीक है, ऑफिस क्या होता है दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों प्लांट लोकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, ये दो टॉपिक मेरे हिसाब से बाकी है उसके हिसाब से, और वैसे तो अपना टॉपिक पूरा खत्म है। एंड दोस्तों, आज ऑडिटिंग बता देंगे, फिर ये दोनों टॉपिक, उसके बाद हम लोग हर दिन एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लोग आपके बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं। दोस्तों, आप लोग सारे वीडियोस हम लोग के चैनल के पेज में जाके देख सकते हैं। मैनेजमेंट हम लोगों ने खत्म कर दिया है, बिजनेस इन्वायरमेंट खत्म हो गया है, फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस एमकॉम एंट्रेंस के वो भी खत्म हो चुका है दोस्तों। मैक्सिमम सब्जेक्ट अपने खत्म हो चुके हैं, मनी बैंकिंग इकोनॉमिक्स ये सब। ठीक है तो दोस्तों, एंड हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम लोग के प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, पीडीएफ नोट से लेके ऑनलाइन टेस्ट, आप लोग घर बैठे अपने फोन अपने लैपटॉप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम बीकॉम एंट्रेंस में जैसे आप लोग देंगे ना, वैसे सेम टू सेम। ठीक है दोस्तों, आपको सारी पीडीएफ सारी एमसीक्यू सब कुछ आपको अपने ऐप के अंदर, कॉमर्स सेशन के ऐप के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे बहुत सारी फ्री स्टडी मटेरियल भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस सब कुछ आपके इंटेंसिटेड सारे मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ऑडिटिंग। दोस्तों, ये ऑडिटिंग होता क्या है। दोस्तों, ऑडिटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट्स मतलब बिजनेस के खाते, जैसे कि ट्रेडिंग बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है दोस्तों, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो बनाया गया है, ये सही से बनाया गया है कि नहीं, ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन इसके अंदर है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग, मतलब कि इसकी ट्रूथफुलनेस को, ठीक है, इसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग मतलब होता है दोस्तों हिंदी भाषा में खातों की जांच, मतलब जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन करना कि वो सही से बनाए गए हैं कि नहीं। अब दोस्तों, ये ऑडिटिंग करता कौन है। तो दोस्तों, ऑडिटिंग तो वैसे कोई भी कर सकता है, बट ऑफिशियली आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जिसके पास मेंबरशिप है, मतलब जिसने सीए का एग्जाम पास किया है दोस्तों, वो ऑडिटिंग करेगा तो वो लीगल माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर अपने। तो हमने ये समझ लिया कि ऑडिटिंग का मतलब ये होता है जितने भी खाते होते हैं उनकी जांच करना कि वो सही से बनाए गए हैं कि नहीं, क्या सही से अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया गया है कि नहीं दोस्तों। ठीक है, क्या अकाउंटिंग के नियम सही से फॉलो किए गए हैं कि नहीं, क्या डेप्रिसिएशन सही से चार्ज किया गया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, यही सब ऑडिटिंग के अंदर चेक किया जाता है कि बिजनेस में जितने भी काम हुए हैं वो एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आईसीएआई, अब भैया आईसीएआई के हिसाब से ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है। तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है दोस्तों। इंडिपेंडेंट मतलब आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं दोस्तों, ये आईसीएआई के हिसाब से एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो ऑडिटिंग इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, मतलब बिजनेस का जितना भी डेटा है, स्टेटमेंट दोस्तों ट्रेडिंग जितने भी बिजनेस के स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड्स जितने भी बिजनेस के रिकॉर्ड है, ऑपरेशन जो काम हुए हैं, परफॉर्मेंस जो भी काम है बिजनेस के अंदर, ऑफ एन इंटरप्राइज एक बिजनेस का फॉर स्टेटेड पर्पस, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, ये आईसीएआई की डेफिनेशन है, तो इसमें ज्यादा मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में टू चेक द वेरिफिकेशन एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट इज नोन एज ऑडिटिंग। ठीक, तो एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, भैया चेक करना बुक्स ऑफ अकाउंट को एंड वाउचर्स को। दोस्तों, वाउचर्स मतलब होता है बिल। ठीक है, बिल को ऑफ अ बिजनेस विद व्यू टू असर्टेन, इस हद से कि ये पता करना असर्टेन, और नॉट द बैलेंस शीट, जो अपना बैलेंस शीट बना हुआ है वो प्रॉपरली बना हुआ है कि नहीं, सो एज टू, जिससे हमको पता चलेगा, सो द ट्रू एंड करेक्ट पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर, अपने बिजनेस की हमको सही पोजीशन पता चलेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा चीजें,
डेफिनेशन आपको यही क्या है कि भैया ऑडिटिंग एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के एग्जामिनेशन करते हैं एंड वाउचर्स को चेक करते हैं, जिससे ये पता करते हैं कि अपना बिजनेस के अंदर जो भी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीरियड स्टेटमेंट बना हुआ है वो सही से बना है कि नहीं, एंड अपने बिजनेस की ट्रू पोजीशन शो कर रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, आप कॉमन मतलब को याद रखिए। ठीक है, टू चेकिंग दी वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटिंग। ठीक है, ये दो डेफिनेशन भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीधे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों, आपसे घुमा के पूछेगा। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों, अब अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में मतलब क्या होता है। ठीक है, सॉरी डिफेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफेंस देखते हैं। पहला दोस्तों, ये कंस्ट्रक्टिव इन नेचर होता है, मतलब अकाउंटेंसी के अंदर हमको बनाना पड़ता है, मेड करना पड़ता है भैया, ट्रेडिंग पीरियड, बैलेंस शीट, जनरल एंट्री, इतना सारा काम करना पड़ता है। बट इसके अंदर कुछ बनाना नहीं पड़ता, इसमें एनआईटी का मतलब दिमाग खर्च करना पड़ता है। ये एनआईटी का नेचर है, कंसर्न विद द चेकिंग, इसमें चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, मतलब ट्रेडिंग पीरियड, बैलेंस शीट को चेक करते हैं। दोस्तों इसका स्कोप की बात करें अगर, तो रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं ट्रेडिंग पीरियड को और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, मतलब समझते हैं अपने हिसाब से बस। और दोस्तों इट इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन ऑडिटर एंड हिज क्लाइंट, भैया आपका अब जो ऑडिटर है दोस्तों, ऑडिटर मतलब जो ऑडिटिंग करता है एंड उसके क्लाइंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसके हिसाब से ही वो काम को करेगा, जो वो बोलेगा वो काम करेगा। दोस्तों क्वालिफिकेशन, दोस्तों अकाउंटेंसी करने के लिए कोई भी ज्यादा फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए बट फॉर्मल नहीं चाहिए कि आप भैया एकदम कोई एग्जाम पास करके आए हो। ठीक है, बस कुछ थोड़ा बहुत जैसे अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऑडिटर मस्ट बी अ क्वालिफाइड सीए, भैया ऑडिटर ये पूछ सकता है एग्जाम में, ऑडिटर सीए ही होना चाहिए। कमेंसमेंट, भैया अकाउंटेंसी स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग इंड्स, ये तो पता ही है दोस्तों, एंड इट स्टार्ट वेयर अकाउंटेंसी इंड, जहाँ पे अकाउंटेंसी खत्म होता है वहां पे ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइंड द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस का नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन पता करते हैं अकाउंटेंसी की मदद से। दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव होता है ट्रूथ एंड फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कमेंट देयन, उसके ऊपर कमेंट करना कि भैया बिजनेस का जो मैंने चेक किया है सब कुछ वो सही है कि नहीं, उसके बाद अपना विचार व्यक्त करना। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट, अकाउंटेंट को कोई भी रिपोर्ट नहीं जमा करनी पड़ती है ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनाने के बाद में, बट ऑडिटर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है, इस बात की कि उसने जो चेक किया है एंड सब कुछ सही है कि नहीं, या फिर जो भी चीजें बिजनेस में है सही है गलत है, तो उसको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये कंपलसरी होता है। अपॉइंटमेंट, अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, दोस्तों एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, पर ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट आउटसाइडर, दोस्तों एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, आउटसाइडर होगा। अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा फॉर अ ईयर, हो सकता है एक साल के अपॉइंट किया गया हो। दोस्तों रेम्युनरेशन, इसको मंथली चाहिए या फिर रेगुलर चाहिए मिल सकती है, बट ऑडिटर गेट फिक्स अमाउंट एज पर एग्रीमेंट बाय हिज विद हिज क्लाइंट, भैया एक फिक्स अमाउंट मिलेगा जैसा भी उसके और उसके क्लाइंट के बीच में एग्रीमेंट हुआ हो। लेवल ऑफ नॉलेज, द अकाउंटेंट मे और मे नॉट हैव नॉलेज ऑफ ऑडिट टेक्निक एंड प्रोसीजर, भैया अकाउंटेंट को ऑडिटिंग का नॉलेज हो चाहे ना हो, बट ऑडिटर को प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। मतलब जो अकाउंटेंट है उसको ऑडिटिंग भले ना आती हो, बट ऑडिटर को अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, तभी तो वो चेक करेगा ना। ड्यूरेशन, अकाउंटिंग वाइज इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल चलता रहता है अकाउंटिंग, पूरे साल होती है, जन एंट्री पूरे साल ही पास होती है ना। ऑडिट में बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर, दोस्तों कोई जरूरी नहीं है एंड ऑफ द ईयर, 6 महीने के बाद भी आप लोग ऑडिट करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट इस पे याद रखिएगा, अकाउंटिंग जो है नेसेसिटी है, मतलब बहुत जरूरी है, एक नेसेसिटी है इंसान की, बट ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी है। लग्जरी मतलब दोस्तों महंगा है, बहुत खर्चीला चीज है। दोस्तों इसके ऊपर अपने अपने लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, बट अपने को उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अपने को बस ये रखना है कि अकाउंटिंग की नेसेसिटी है एंड वे एज ऑडिटिंग क्या है, लग्जरी मतलब थोड़ी महंगी चीज है, क्योंकि छोटा बिजनेसमैन भैया बिजनेस करे अकाउंटिंग करे कि उसमें अब ऑडिटिंग भी करवाने लगे। ठीक है, ऑडिटर बुलाएगा, खर्चा होगा, पैसा जाएगा, ये सब चीजें। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, सीधे सीधे आप लोग याद कीजिएगा कि क्या क्या होता है। जैसे पहला मेन ऑब्जेक्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथनेस, किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट किया। वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लीटनेस, सब कुछ सही से बना है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ ओबेंस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब नियम कायदे कानून को मान के सब काम किया गया है कि नहीं बिजनेस के अंदर। ओके, सब्सिडियरी ऑब्जेक्टिव, डिटेक्शन ऑफ एआई, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, प्रिवेंशन ऑफ एआई एंड फ्रॉड, ये सब उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सब्सिडियरी। अदर ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, वो एडवाइस भी दे सकता है। मॉरल प्रेशर ऑन एम्प्लॉय, भैया एम्प्लॉय के ऊपर मॉरल प्रेशर बना सकता है कि भैया इन्फॉर्मेशन उसको दो, छुपाओ मत।
सेटिस्फाइंग गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करना एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटिंग करके गवर्नमेंट को सेटिस्फाई किया जाता है कि भैया देखो हमने टैक्स की चोरी वोरी नहीं की है, सब कुछ सही है अपना। लीगल फॉर्मेलिटी, गवर्नमेंट के हिसाब से ये कि लीगल फॉर्मेलिटी है सबको पूरी करनी पड़ती है, कुछ कुछ को एग्जम्पशन भी मिलता है इसके लिए, ठीक है। अब दोस्तों ऑडिटर के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि भैया ये ऑडिटर होता कौन है। भैया चुप्पी मार के इसको याद कर लो कि आईसीएआई से जो बंदा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से जो बंदा पास किया होगा आईसीए का एग्जाम एंड जो क्वालिफाइड सीए होगा, जिसको मेंबरशिप मिल चुकी होगी, मतलब कि इसको आईसीआई से सीए बनने के बाद एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, कोड नंबर होता है, वो मिल जाएगा तभी वो सीए माना जाएगा एंड वो क्या है, वही ऑडिटर हो सकता है बस। तो एन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स, मतलब कोई इंसान है हु सर्टिफाई, जो सर्टिफाई करता है करेक्टनेस एंड फेयरनेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड सब वाउचर इंस्पेक्शन सब कुछ सही से हुआ है कि नहीं। ऑडिटर वो इंसान होता है जो चेक करता है, सर्टिफाई करता है, मतलब अपनी सर्टिफिकेशन देता है कि हाँ भैया सब कुछ सही है, चेक करने के बाद। क्वालिटी क्या क्या होती है, वेरी वाइज विद द नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, उसको ऑडिटिंग अच्छे से आनी चाहिए, प्रिंसिपल प्रैक्टिसेस एंड अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, वेरी कॉशियस एंड विजिलेंट। दोस्तों और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं भैया कि भैया एनालिटिकल का थिंकर हो, बहुत सारी चीजें, तो उतना नहीं आपको याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ ऑडिटिंग की कमियां देख लेते हैं। ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी 100% एक्यूरेसी, अगर आपने ऑडिटिंग करवा भी, इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही है ही। ऑडिटिंग डज नॉट गारंटी कंप्लीटनेस ऑफ ऑल अकाउंट, ऑडिटिंग हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट पूरी तरह से कंप्लीट है। ऑडिटिंग इज ए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, दोस्तों ये एक तरह से पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, जो चीजें हो चुकी हैं उसको दोबारा किया जा रहा है, ठीक है, ये एक तरह से आपका लिमिटेशन है। सर्टेन फ्रॉड में इमेन अनडिटेक्टेड, जितना भी ऑडिटिंग करवा लो कुछ फ्रॉड ऐसे होते हैं जो इमेन अनडिटेक्टेड पता नहीं चलते हैं कितनी भी ऑडिटिंग करवाने के बाद। ऑडिटिंग इज mere एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बाय ऑडिटर, दोस्तों कहा गया है ये एक तरीके से कि ऑडिटिंग एक तरह का एक्सप्रेशन है जो ऑडिटर देता है कि हाँ भैया देखो ऐसा है ये हुआ, बस यही कहने की बात है, ठीक है दोस्तों, मतलब ऑडिटर ने अपने विचार को व्यक्त कर दिया ऑडिटिंग करने के बाद में। दोस्तों एक्चुअल में आईटी क्या है ये नहीं पता, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना हो गया। अब आते हैं राइट्स एंड पावर्स ऑफ कंपनी ऑडिटर, क्या क्या और कंपनी ऑडिटर के पावर्स होते हैं। दोस्तों इसके पास राइट होता है, वो एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स मतलब बिल को देख सकता है कंपनी के, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा। ही हैज अ राइट टू कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, एन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है फ्रॉम डायरेक्टर से, ऑफिसर से या कंपनी के किसी भी इंसान से, अगर उसको लगता है कि कुछ कहीं घपला हुआ है तो। ही हैज अ राइट टू विजिट द ब्रांचेस ऑफ कंपनी, वो कंपनी के किसी ब्रांच में जाके कोई भी चीज देख सकता है, क्योंकि भैया वो ऑडिटिंग कर रहा है, वो खातों की जांच कर रहा है, तो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कुछ भी जांच कर सकता है, उससे कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। ही हैज अ राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, उसके पास अधिकार है कि उसको नोटिस मिले जनरल मीटिंग की एंड जाके मीटिंग अटेंड कर सके। अब दोस्तों अब आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन जनरल मीटिंग से मैं पूछता हूँ आपसे कि जो जनरल मीटिंग होती है वो कितने टाइप की होती है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया था। तो दोस्तों जो मीटिंग जनरल छोड़ दीजिए, जो मीटिंग्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसका दोस्तों ही कैन सीक द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज वर्क, ठीक है, वो चाहे तो अपने एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकता है अपने काम के लिए, ठीक है। ये अपना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, कितने टाइप्स की ऑडिट होती है, ठीक। तो स्टेट्यूटरी ऑडिट एंड प्राइवेट ऑडिट, दोस्तों स्टेट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट विच इज कंपल्सरी बाय एन स्टेट्यूटरी लॉ, गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों जो कंपल्सरी है कि करवाना ही करवाना है। फाइनेंशियल ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, दोस्तों इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए कि भैया ये सब ऑडिट को करवाना कंपल्सरी है, फाइनेंशियल ऑडिट हो, स्पेशल ऑडिट हो, कॉस्ट ऑडिट हो एंड टैक्स की ऑडिट हो। अगर आपने टैक्स चोरी की है तो आपके ऊपर टैक्स की ऑडिट बैठाई जा सकती है। मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि कोई बिजनेसमैन है एंड बिजनेसमैन ने टैक्स की चोरी की है, तो वो उसके ऊपर टैक्स ऑडिट करवा सकती है कंपल्सरी, भले ऑडिट उसको नहीं करवाना पड़ता हो तब भी वो करवा सकती है गवर्नमेंट। अब प्राइवेट ऑडिट, ऑडिट नॉट कंपल्सरी बाय स्टेट्यूटरी, मतलब जो गवर्नमेंट नहीं कहती है लोग खुद से करवाते हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट यहाँ पे भी आ गया, मैनेजमेंट की ऑडिट, इफिशियंसी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड सोशल ऑडिट। दोस्तों ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम ऊपर सा बता रहे हैं आपको। जैसे कॉस्ट ऑडिट, कंपनी के अंदर जो सामान बनता है, सामान कितने का बन रहा है वो सामान के दाम की ऑडिट करवा देना। मैनेजमेंट ऑडिट, आपका कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसकी ऑडिट करवाना कि कितने काम का है, कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी ऑडिट कि आपके कंपनी में जो काम का है उनकी इफिशियंसी कितनी अच्छी है, उसके ऊपर ऑडिट करवाना, जांच करवाना। इंटरनल ऑडिट, कंपनी के अंदर जो ऑडिट होती है उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। एंड ये दोस्तों कोई जरूरी नहीं कि सीए ही करिए, कोई भी कर सकता है।
सोशल ऑडिट दोस्तों कंपनी सोशली ऑब्लिगेशन को निभाया है कि नहीं सोसाइटी के प्रति, इसके ये भी ऑडिट होता है। ठीक है। अब दोस्तों मेथड्स ऑफ ऑडिट, इसके केवल आपको नाम याद रखने हैं दोस्तों। ये जो यहाँ पे मैंने डॉट बनाया हुआ है ये मेथड्स ऑफ ऑडिट है। बाकी क्या बोलते हैं आपके टाइप्स में आएंगे। जैसे कंप्लीट मतलब सब चीज का पूरा कंप्लीट ऑडिट करवाना, कैश का, वाउचर का, सब कुछ का। पैसे मतलब दोस्तों आधा ऑडिट, मान लीजिए कंपनी ने केवल कैश की ऑडिट करवाई, ठीक है, या फिर कंपनी ने केवल शेयर की ऑडिट करवाई, शेयर में कहीं घपला तो नहीं है। कॉन्टिन्यूअस ऑडिट मतलब दोस्तों ये मेथड के अंदर आएगा, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट हो रही है जो पूरे साल चलती रहेगी। पीरियोडिक ऑडिट दोस्तों जो एक साल के बाद होगी। इंटीम मतलब दोस्तों जो 6 महीने के बाद करवाते हैं। कैश दोस्तों केवल कैश की ऑडिट। कॉस्ट मतलब केवल कॉस्ट की ऑडिट। बैलेंस शीट मतलब केवल बैलेंस शीट की ऑडिट। आपको नाम में रखना है, पूछ देगा इनमें से कौन सा ऑडिट है कौन सा ऑडिट नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों अपना छोटा सा टॉपिक नहीं था, खत्म हो गया, बट ऑडिटिंग, ठीक है। बीकॉम एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हम लोगों के एंड्रॉइड ऐप में अगर प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किया है तो उसको ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपको हम लोग का प्रीमियम कोर्स परचेज करना होगा, जहाँ पे आपको बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। उसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। ठीक है। जिसकी प्राइस 499 रुपीज है दोस्तों। ठीक है। जिसमें आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है। आपको बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि आप लोग क्या बोलते हैं 10 से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मतलब 10 से ज्यादा बार बीकॉम एंट्रेंस में बैठेंगे, 10 से ज्यादा बार एमकॉम एंट्रेंस में बैठेंगे। ओके दोस्तों। उसके बाद आपको 2000 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों, इसकी लिमिट हम लोग ने और बढ़ा दी है। ठीक है। मतलब और ज्यादा एमसीक्यू देंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, आपको जितने भी पीडीएफ नोट्स जैसे ये सब आपको हैंड रिटन नोट्स, आपको अच्छे खासे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बहुत दोस्तों प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग ऐप में देख सकते हैं। ठीक है। उसका दोस्तों टॉपिक वाइज नोट्स होंगे आपको। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहाँ पे हर दिन क्विज होता है। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। ठीक है। आज दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल का क्विज हुआ है वहाँ पे। ठीक है दोस्तों। तो यही सब फैसिलिटी आपको जो प्रोवाइड की जाएगी, इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि आपको पूरे वीडियोस तो यूट्यूब पे फ्री में ही दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। आपकी टैब और दोस्तों 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट में मिलेगा आपको, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का डाउट आप लोग कभी भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड हम लोग का कॉमन सेशन ऐप डाउनलोड करके वहां से फ्री स्टडी मटेरियल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।